वेलकम टू वर्ल्ड ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाला हूं कि एसएसडी के बारे में, क्यों ये यूजफुल है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो अगर आप 2-3 साल पहले जाइएगा तो वहाँ पे जो है एचडीडी हार्ड ड्राइव यूज होता था, और वो जो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क होते थे वो जो है उस समय के ज़माने के लिए तो बेहतरीन थे, वहाँ पे सही से वो काम करते थे। रीज़न कि आपको पता है कि वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर्स आते थे वो जो है उस हार्डवेयर को आसानी से मीट करते थे। इसीलिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो भी आप काम करते हैं वो अच्छे से कर पा रहे होंगे उस समय। बट अभी आप अगर यूज करने का प्रयास करेंगे तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपका सिस्टम बहुत हैंग करेगा, स्लो हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि हमारा सिस्टम पुराना होने के साथ साथ ये होने के वजह से हमारा ये परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो रहा है, जबकि रीज़न इसका ये है कि जो भी अब जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसके जो वर्जन्स आ रहे हैं वो जो है उसका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट होता है वो जो है हायर वर्जन सपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है पुराने हार्ड डिस्क में क्या होता था कि वहाँ पे एक घूमने वाला कुछ मैकेनिकल सिस्टम होता था जिससे आपको डेटा प्रोसेसिंग करता था, और ये ज़्यादा टाइम लेता था। तो जो रीड एंड राइट का जो स्पीड है ना, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू एसएसडी। तो डेफिनेटली वहाँ पे रीड एंड राइट का स्पीड कम मिलता है। डेफिनेटली आज के जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं उसको रन करने में आपको प्रॉब्लम होता होगा और मे बी हैंग करता होगा। पहले वो सही से काम कर रहा था बट अभी सही से काम नहीं करेगा। तो डेफिनेटली इस केस में आपको मूव करना चाहिए एसएसडी की ओर। तो क्या होगा, आपका जो ओल्ड सिस्टम है वो आप एटलीस्ट यूज कर सकते हैं, यूज करने के लायक बना सकते हैं। रैम आप कितना भी बढ़ा लीजिए, लेकिन अगेन आपको अगर एसएसडी नहीं लगाते हैं तो परफॉर्मेंस में कमी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो डेफिनेटली आप जो है उस केस में आपको एसएसडी यूज करना चाहिए, लगवाना चाहिए। अब बात आता है कि आप किसी शहर में रह रहे हैं, अगर आप किसी दुकान में जाकर एसएसडी लगवाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे जाकर लगवा सकते हैं, बट वो उसका कॉस्ट जो है लिटिल बिट ज़्यादा पड़ेगा आपको, जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ। तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा, और मे भी किसी भी दुकान पे अगर आप जाएंगे, अगर कोई ऐसे शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पे दुकान में ये अवेलेबल ही ना हो। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे सिटीज़ हैं और विलेजेस हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ पे आपको जो है एसएसडी लगवाने जाइएगा तो मे भी आपको दुकान न मिले। उस केस में आपको ऑनलाइन परचेज़ करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो कुछ डिस्काउंट में भी मिल जाता है, तो क्यों नहीं आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं। और इसमें जो है रिप्लेसमेंट का भी वारंटी रहता है। आपको कुछ डाउट हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, परफॉर्मेंस में कुछ इशू आया तो बिना क्वेश्चन पूछे उन लोग रिटर्न कर देते हैं। और दुकान वाले आपको पता है कि उन लोग में भी नहीं भी कर सकते हैं, और करेंगे भी तो बुरा भी मान सकते हैं, और ऐसा जो है डेफिनेटली ऐसा होता है। तो आप ऑनलाइन डेफिनेटली इस केस में आप परचेस कर सकते हैं। ये जो मैं हाथ में लिया हूँ वो है क्रूसियल का। ये एसएसडी 2.5 इंच सॉलिड स्टेट ड्राइव है। आपको अब जब लगवा रहे हैं एसएसडी तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सिस्टम में ये कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबल होने के लिए कुछ स्लॉट्स दिए रहते हैं, तो उस स्लॉट से कंपैटिबल होना चाहिए, ऐसा इम्पोर्टेंट है। बट जनरल बहुत सारे जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें 2.5 इंच का जो एसएसडी होता है वो सपोर्ट करता है। यानी कि जहाँ पे एचडीडी लगा हुआ है, जो आपका ड्राइव है, पहले वाला जो ड्राइव है, वहीं पे आप इसको लगा सकते हैं। एक ये उपाय है। एक्चुअल में 2 जगह पे आप लगा सकते हैं। एक ये हो गया, और दूसरा अगर आप पुराने यूज कर रहे होंगे सिस्टम मीन्स लैपटॉप, तो वहाँ पे आपको ऑप्टिकल ड्राइव दिया जाता है जहाँ पे आप कैसेट वगैरह लगाते हैं। तो उसके जगह पर उस जगह को रिप्लेस करके आप वहाँ पे डेफिनेटली जो है ये वाला लगा सकते हैं। आइदर एचडीडी लगा सकते हैं और एसएसडी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि 2 प्लेस होते हैं अपने लैपटॉप में एसएसडी और एचडीडी को लगाने के लिए। तो किसी भी जगह पे आप लगाइए एसएसडी को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले जहां ट्रेडिशनल एचडीडी लगा हुआ था उसको रिप्लेस करके भी ये एसएसडी लगवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है ऑप्टिकल ड्राइव है उसको रिप्लेस करके जो है ये लगा सकते हैं। ऑप्टिकल ड्राइव जो पहले है उसका आप तो कैसेट वगैरह तो आप यूज़ नहीं करते होंगे, तो उसका तो अब यूजलेस हो गया, वो तो डेफिनेटली ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो उसको रिमूव कर दीजिए। उसको रिमूव करके आप उसके जगह पे
SSD इंस्टॉल करिए। SSD इंस्टॉल करने के लिए आपको एक और चीज़ परचेस करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं कैडी, और वो जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। अराउंड आपको 250-200 रुपये में मिल जाएंगे। तो 200 में भी 300, 350 या 400 भी लग सकते हैं, ये डिपेंड करता है। मैं अभी जब वीडियो बना रहा हूँ तो जो है आपको साइड में दिख रहा होगा, तो उसका प्राइस दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं जो मैं परचेस किया था। तो वो अभी फ़िलहाल जो मैं परचेस किया था उस प्राइस में, मे भी आप परचेस करेंगे तो उस समय में भी ऊपर नीचे हो सकता है उसका प्राइस। और डेफिनेटली इस दोनों चीज़ का, यानी कि SSD का और कैडी का, दोनों का मैं प्राइस डिस्क्रिप्शन में, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वहाँ से अगर आप परचेस करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप उस लिंक को यूज करके आप परचेस करिए। और मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में इसको लगाया हूँ अपने सिस्टम में, और इस लगाने के बाद हमारा सिस्टम जो है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मीन्स पहले मैं कोई भी ऐप में ओपन नहीं कर सकता था, वो आसानी से फट 1 क्लिक पे ओपन होता है हर ऐप। यानी कि हमारा क्रोम हो गया या फिर कोई भी ब्राउज़र्स जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो भी जो है उसी सिस्टम में एडिट होने वाला है। तो आप समझ ही सकते हैं कि जब वीडियो को अगर एडिट कर सकता है तो कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हो गया है ये जो है SSD लगाने से। तो डेफिनेटली आप आँख मूंद कर जो है परचेस कर सकते हैं SSD को, और ये जो है आपका यूजफुल हो जाएगा। मीन्स आपका जो लैपटॉप यूजलेस था वो यूज करने के लायक हो जाएगा, और सारा ऐप जो है धड़ाधड़ ओपन होगा और बहुत फटाफट ओपन होगा। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अब मैं पहले वाला ऑप्टिकल ड्राइव दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये पहले हमारा ऑप्टिकल ड्राइव हुआ करता था, जिसमें ये तो अभी बंद है। इसको जो है ये देख सकते हैं DVD। तो यहाँ पे DVD वगैरह और कैसेट वगैरह लगाते थे, बट अब क्या है कि इसके जगह पे जो है SSD हम इंस्टॉल कर दिए हैं। यानी कि आपका पहले जो HDD था वो तो रहेगा ही सिस्टम में, SSD एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अगर आप कैडी का इस्तेमाल करते हैं और इसको रिप्लेस करके कैडी इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पे HDD और SSD लगाते हैं, तो क्या होगा कि दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ। यानी कि वो यूजलेस नहीं होगा, यानी कि SSD और जो पहले आपका जो ड्राइव था वो दोनों यूज कर सकते हैं एक साथ। ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कैडी ले लीजिए। ये बहुत इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं आता है, और इससे क्या होगा कि आप दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो हम अपने सिस्टम में ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो आपको उसका अनबॉक्सिंग तो नहीं दिखा सकता, बट डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो है ये परचेस कर सकते हैं। आप ट्रस्ट कर सकते हैं मुझ पे, जो मैं ऑलरेडी यूज करके बता रहा हूँ। ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, तो जो है आप देख सकते हैं। अगर आप ये लेते हैं कैडी, तो कैडी के साथ साथ एक और चीज़ मिलता है, वो है ये स्क्रू ड्राइवर। अब क्या होता है कि अगर आप परचेस करेंगे तो आपको फिर से इंस्टॉलेशन के लिए आपको किसी दुकान के पास लेकर जाना पड़ेगा, और वो 200, 300 या 500 तक भी चार्ज कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप खुद से इंस्टॉल कीजिए। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही, मैं आपको बता रहा हूं। जस्ट आपको ये स्क्रू ड्राइवर चाहिए। ये स्क्रू ड्राइवर आपके पास है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ है, बट अगर नहीं है तो आप जो है जब कैडी परचेस करेंगे तो उसके साथ खुद ब खुद आ जाता है। तो इसके लिए अलग परचेस करने अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैडी के साथ ही ये मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। आप जस्ट इसे घुमाइए, ओपन कीजिए स्क्रू को, और वहाँ पे सिंपल आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं, मे बी हमारे चैनल पर भी आ जाएं, तो वो वीडियो को देखिए कैसे ओपन करते हैं। और आपको 200, 300 या 500 देने की ज़रूरत नहीं है इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये स्क्रू ड्राइवर है, और ये जो है आपको कैडी के लिए देख सकते हैं, ये इसमें कैडी लिखा हुआ है, और सेकेंड HDD कैडी, इसमें कुछ इंस्टॉलेशन का प्रक्रिया दिया गया है जो ये पढ़कर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ स्क्रू ड्राइवर दिए रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज़ समझ में आ गया होगा, कैसे आप HDD और SSD को यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम में। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप सिस्टम में नया विंडोज़ अगर डालेंगे तो इंस्टॉल करेंगे तो डेफिनेटली आप SSD में ही आप करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप हमेशा जो है विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसमें इंस्टॉल होना चाहिए। ये मेक श्योर, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसमें इंस्टॉल कीजिए। अगर आप लिनक्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी करते हैं या विंडोज़ कर रहे हैं, इस पे कीजिए SSD पे, और सारे के सारे ऐप जो है SSD में ही इंस्टॉल होने चाहिए, तभी आपको इसका परफॉर्मेंस मिलेगा, नहीं तो फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो स्टोरेज है
जो आपका पहले से जो HDD था उसको एज ए स्टोरेज का इस्तेमाल कीजिए। उसमें आप कुछ मूवीज़ हो गया, सॉन्ग्स हो गए, कुछ फाइल्स हो गए, वो सारे चीज़ वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये बात आता है कि कितना GB ये लेना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो 120 GB है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 120 GB लिया, और 120 GB लेंगे तो 111 GB के आसपास आपको स्टोरेज मिलेगा। वो जो है इनफ है, विंडोज़ के लिए इनफ है। और विंडोज़ के साथ साथ कई सारे सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करते हैं SSD में करेंगे, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए ये स्पेस इनफ है। आपको ज़्यादा परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा परचेस करेंगे तो आपका कॉस्ट 1000 बढ़ जाएगा, और कि आपको 1-2 साल ही और 2-3 साल ही यूज करना है इसको, तो आप ज़्यादा लेकर के कीजिएगा, वो तो आराम से आपका रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकता है। तो मैं बहुत हैवी सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, बट ये जो है मेरे लिए इनफ लगता है, और 30-40 GB तो ऐसे ही बच जाता है। तो डेफिनेटली आप 120 ही लीजिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो जो है 120 इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, आपको मैं फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। सो चलिए चलते हैं।